सभी साथियों को नमस्कार, जय परशुराम। एक बार निवेदन करूंगा, आप सभी साथी इस लाइव वीडियो को शेयर करते चलें, फ्रेंड्स को इनवाइट करते चलें। जय परशुराम, सभी का स्वागत है, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। एक बार सभी साथी जुड़ जाएं, उसके बाद अपनी बात रखूं। कुछ ज़रूरी बातें हैं जिस पर आज मैं चाह रहा था कि आप सबों के साथ लाइव आकर डिस्कस किया जाए। आप सबों का सुझाव भी आमंत्रित है। आप सबों को जो बेहतर लगे अपने हिसाब से आप सभी सुझाव देते रहें। आज लाइव आने का उद्देश्य है समाज के खातिर जो दिल्ली में एक प्रोटेस्ट किया गया था, जिसके तहत मेरे ऊपर और हमारे संगठन के भाई कृष्ण मोहन राय जी और भी आज़ाद सेना के कई साथी थे, आरक्षण विरोधी पार्टी के कई साथी थे, जिनके ऊपर एक फर्जी मुकदमा लगाया गया था कि हम लोगों ने संविधान जलाया है। जबकि वो प्रोटेस्ट SC/ST एक्ट में अध्यादेश आने के बाद दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंतर्गत वो प्रोटेस्ट किया गया था। हम लोग भी उसमें शामिल हुए थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी कि हमने संविधान जलाया। इस देश के संविधान में हम लोग विश्वास रखते हैं, न्यायपालिका पर विश्वास है, तो हम लोग जिस संविधान के पहले पन्ने पर ही लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जिसके तहत समानता का अधिकार मिलता है, उस संविधान को जलाना तो मेरे समझ से बाहर की बात है। वहां पर हमने 13 मिनट 57 सेकंड का एक अपना विचार भी रखा था। जितने भी अलग अलग सवर्णों के संगठन से लोग आए थे, सबके समक्ष अपना विचार रखा था और सबने उस विचार को सराहा भी था, सबने समर्थन भी दिया था। और हमने कहा था कि इस भारत के संविधान में हमें विश्वास है, हम आरक्षण का विरोध न करके आर्थिक आरक्षण की मांग करेंगे या फिर सवर्ण समाज के लिए आरक्षण की बात करेंगे, जिससे सभी लोग सहमत भी हुए थे। आप सभी साथी का स्वागत है, जय परशुराम, बहुत बहुत धन्यवाद। कई महीनों से प्रशासन की दबिश को झेलना पड़ रहा था, हमें और हमारे परिवार वालों को भी। लगभग दिल्ली से 3 बार प्रशासनिक टीम हमारे घर पर आकर छापेमारी की है। घर वाले भी परेशान थे। कृष्ण मोहन भाई के भी घर पर जाकर लगातार पुलिस वालों ने छापेमारी की है, उनके भी घर वाले परेशान थे। एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी हम लोगों ने फाइल कर रखा था साकेत कोर्ट में। लोअर कोर्ट से रिजेक्ट होने के बाद हाई कोर्ट भी अपने एक सीनियर एडवोकेट हैं समाज के ही, मृणाल माधव जी, उनके माध्यम से व उनके पूरे टीम के माध्यम से पुरजोर कोशिश की गई कि एंटीसिपेटरी बेल मिल सके, लेकिन कोर्ट ने साफ मना कर दिया। इन पर SC/ST एक्ट लगाया गया है, जिसमें फिलहाल एंटीसिपेटरी की कोई चांस नहीं है। एलिगेशन न के बराबर जिस वीडियो फुटेज के आधार पर हमारे ऊपर आरोप लगा है, उस वीडियो फुटेज में मैं एक बार दिख रहा हूं और उस समय भी भारत माता की जय करते हुए दिख रहा हूं। हमारे वकील साहब ने
कोर्ट में ये कहा भी कि अगर भारत माता की जय बोलना गुनाह है, देशद्रोह है, राष्ट्र गौरव का अपमान है, तो आप समझिए कि ये अपमान ही कर रहे थे। जितने भी लोग उस दिन कोर्ट में शामिल थे, जितने भी वकील उस बहस में इन्वॉल्व थे, साथ में जज साहब भी हंसने लगे। लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां हैं, एंटीसिपेटरी नहीं दी। लगातार पुलिस प्रशासन की दबिश, परिवार वालों का भी टेंशन, सारी बातों को अब तक झेला। आज हमने फैसला किया कि अब ये लुका छिपी और भाग दौड़ का खेल, क्योंकि मैं स्वतंत्र रूप से रहने वाला इंसान हूँ और स्वतंत्र रूप से समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो ये जो प्रशासनिक जो कार्रवाई लगातार की जा रही थी, इससे मैं भी परेशान हो गया था और हमने फैसला किया था कि मैं आज सरेंडर करूंगा। लेकिन फिलहाल कृष्णमोहन भाई का सारा डॉक्यूमेंटेशन तैयार है, क्योंकि इनके सरेंडर का कार्यक्रम बहुत पहले ही था, कुछ निजी कारणवश अभी तक नहीं कर पाए। आज जब वकील साहब से बात किया कि साहब मैं सरेंडर करना चाहता हूँ और अब ये लगातार ये परेशानी नहीं झेल सकता, जो होना है हो जाने दीजिए, न्यायालय पर भरोसा है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही मैं रेगुलर बेल लेकर वापस आऊँगा, समाज के बीच में मैं काम कर पाऊँगा। चूँकि ये वर्किंग वीक अभी थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि 26 तारीख को भी छुट्टी है, 27 को संडे है। वकील साहब का सुझाव आया कि अभी डॉक्यूमेंट भी क्लियर नहीं है, तो नेक्स्ट वीक आप सरेंडर कर जाएं। फिलहाल कृष्णमोहन भाई का सारा कागजात रेडी है, उन्हें सरेंडर करवा दीजिए। तो आज अभी आप देख सकते हैं हमारे साथ में राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हिमांशु राय जी, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह जी, हमारे क्रांतिकारी भाई अभिषेक जी, क्रांतिकारी भाई विकास जी और साथ में हम सबों के भाई क्रांतिकारी नीलेश जी। दूसरी गाड़ी और एक और गाड़ी है जिसमें अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सर्वेश जी, प्रदेश महासचिव पुष्कर नारायण जी, हमारे मंच के राष्ट्रीय युवा सचिव और इस मामले में हमारे भाई कृष्णमोहन राय जी। तो आज हम सभी कृष्णमोहन भाई को अभी पटियाला हाउस कोर्ट में अभी हम लोग कृष्णमोहन भाई को पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर कराएंगे और नेक्स्ट वीक की तैयारी कर लेंगे। अगले सप्ताह में भी जल्दी इस मामले को निपटाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो प्रक्रिया है उसको कर लिया जाए। जो एलिगेशन लगा है मुझे ही यह साबित करना होगा कि मैं गलत नहीं हूं और न्यायपालिका पर भरोसा है कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा। साथ ही कुछ बातें और हैं। कई लोगों का लगातार मैसेंजर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पास ये सवाल आ रहा है, पूछा जा रहा है कि आपके संगठन को लगातार बदनाम करने की साजिश की जा रही है सोशल मीडिया पर। मैं उस पर कोई सफाई नहीं देना चाहता। आप हमारे गतिविधि को पिछले 8 सालों से देख रहे हैं, 8 दिन से नहीं देख रहे। मैं 8 सालों से समाज के बीच में सक्रिय हूं और ये भी मान लीजिए कि जो मैं हूं वही रहूंगा। लेकिन उन भाइयों को एक सलाह जरूर देना चाहूंगा।
कोई भी संगठन जिससे आप जुड़े हो उसको आप माँ का दर्जा देते हैं, बाप का दर्जा देते हैं, क्योंकि हम माँ के पेट से जन्म लेते हैं और पिता की वजह से हमें पहचान मिलती है। तो क्या हमारे माँ बाप से कोई मतभेद हो जाता है तो हम अपनी माँ को वैसे और पिता को भड़ुआ कहने लगते हैं? कितनी शर्म की बात है। बेशर्मी की हद पार नहीं करनी चाहिए, और वो भी ऐसी हद कि शर्म भी शर्मा जाए। आज जो एलिगेशन लगा रहे हैं ये कई तरह का, बहुत तरह का, हर रोज सुबह सुबह उठना है, रजाई ओढ़कर कंबल ओढ़कर बैठ जाना है और फेसबुक पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू रखना है। तो घर में कंबल ओढ़कर बैठकर फेसबुक पर आरोप लगाना बहुत आसान होता है। आप पूछिए कृष्ण मोहन भाई से कि वे क्या उनको महसूस हो रहा होगा कि समाज के लिए, जिस समाज के लिए उन्होंने लड़ा और आज वो तिहाड़ जा रहे हैं, उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। और आज आप उनके ऊपर, इस संगठन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कल तक इसी संगठन का आप जिंदाबाद नारा लगाते थे, जयकारा करते थे। कल तक संगठन अच्छा था और आज 2 दिन में संगठन खराब हो गया। और इन्हें मोहरा बनाया गया है। पहले भी हमारे कई साथियों को मोहरा बनाया गया है। मोहरा बनाने वाला शख्स कौन है ये भी हम जानते हैं। हमने सोचा कि शायद 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने अलग होने के बाद उस शख्स को समझ में आ गया हो कि हम गलत कर रहे हैं, तो वापस उसे जोड़ लिया जाए। क्योंकि पिछले 2 महीनों से छटपटाहट, कभी उसे फोन, कभी उसे कॉल कि हम भी साथ आना चाहते हैं आशुतोष जी के। एक बार फिर मैं राजगीर में बुलाकर सोचा कि प्रयास करता हूं जोड़ने का, लेकिन फिर आते ही वही ढाक के 3 पात वाली हिसाब, फिर तोड़फोड़ शुरू। संजय मिश्रा जी को इस संगठन से अलग करने वाला, वाल्मीकि को संगठन से अलग करने वाला, संटू सिंह जी को संगठन से अलग करने वाला, दीपू सिंह जैसे क्रांतिकारी साथी को संगठन से अलग करने वाला एक शख्स है जो कभी अपने आईडी को गंदा नहीं करता। वो दूसरे के आईडी को लेकर, उसका पासवर्ड लेकर, विश्वास हासिल करके और उनके आईडी से संगठन का दुष्प्रचार करता है। पोस्ट बना बनाकर लंबा लंबा लिख कर देता है, उनको मैसेज करता है कि ये पोस्ट डालो। हम भी भूमिहार का ही संगठन चला रहे हैं और सब बावने से रोज मिलते हैं। इतनी क्षमता तो है कि कौन असली है और कौन नकली है इसकी पहचान हम कर सकें। लेकिन कम से कम जिसके वजह से आपको पहचान मिली है, जो 4 साथी आपके फेवर में सोशल मीडिया पर अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं, शायद संगठन में जुड़ने से पहले आप उन्हें नहीं जानते थे और वो आपको नहीं जानते थे। ये संगठन का ही देन है कि आपको पहचान भी मिली है और वो आपको जान रहे हैं। कम से कम इस बात का ख्याल जरूर रखिए कि जिस संगठन की वजह से आपको पहचान मिली है उस संगठन को बदनाम मत कीजिए। आप आशुतोष पर एलिगेशन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। हम तो शुरू से ही आरोप सहते आए और सुनते आए, आदत सी पड़ गई है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सुबह से उठकर 20 पोस्ट डाल रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देखने भी नहीं जाते, हम देखने भी नहीं जाते। लेकिन जब संगठन पर सवाल उठता है, संगठन पर आरोप लगता है, तो बहुत तकलीफ होती है। तो बताइए, आज आपको जो भी 10 लोग जान रहे हैं इस संगठन की वजह से जान रहे हैं। कल तक आपको कौन जानता था? आपके गांव से बाहर आपकी पहचान नहीं थी। संगठन ने आपको इतना सम्मान दिया, इतना पहचान दिलाया, और आज आप उसी संगठन पर आरोप लगा रहे हैं। मतभेद कीजिए, मनभेद मत कीजिए। लेकिन समस्या यह भी है कि मत होगा तब तो मतभेद होगा। अपना मत नहीं है, सीधा मनभेद होता है। अलग होइए, टूटिए तो इस तरह टूटिए कि भविष्य में जुट सके। इस बात का ध्यान जरूर रखिए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। सारे अपने ही हैं, मैं किसी के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाऊंगा। आज मैं अगर किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाता हूं तो सवाल मेरे ऊपर भी खड़े होते हैं कि कल तक वो आपके पदाधिकारी थे तो सही थे,
आज गलत हो गए। इसलिए कोई आरोप नहीं, कोई प्रत्यारोप नहीं। एक निवेदन करूंगा कि सोशल मीडिया पर जो ये जो नौटंकी कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, इससे समाज के वो लोग जिन्हें नेता नहीं बनना है, समाज के वो लोग जिन्हें सचिव, महासचिव, अध्यक्ष और प्रमंडल नहीं बनना है, उनके दिल को ठेस पहुंचती है। जो ईमानदारी पूर्वक इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, उनको तकलीफ होती है। उनके तकलीफ को समझने का प्रयास कीजिए। कई ऐसे लोग हैं जिनका दिल टूटा है, भूमिहार संगठनों पर से विश्वास उठा है। कम से कम ये काम मत कीजिए। जो मुंह खोलकर आपने पद मांगा, हमने दिया, संगठन ने दिया। कभी ये सवाल नहीं किया गया कि उस पद के लायक आप हैं कि नहीं है और कितना आपने जिम्मेवारी निभाया है। बावजूद इसके भी अगर आपको समस्या है, कभी प्रेशर नहीं दिया गया कि आप एक काम कीजिए। बढ़िया हो गया, कहाँ हो? कभी आपको ये आपके ऊपर आरोप नहीं लगाया गया कि आपने जो कमिटमेंट करके जिम्मेवारी ली थी वो कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। आपने किसी एक भी जिला में जिला अध्यक्ष तक नहीं बनाया, एक भी प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष तक नहीं बनाया। क्यों? कैसे? हर 2 दिन पर कंबल ओढ़कर फोटो डाल दे। बावजूद इसके आपको बराबर सम्मान, इज्जत। आप जितनी बार भी नाराज हुए, आपके घर पर जाकर आपको मनाने का हम काम किए। बावजूद इसके समस्या है। पीछे करवा देंगे। तो श्रीमान आपकी निजी समस्या है, और वो समस्या क्या है जब तक आप हमको बताएंगे नहीं, तब तक पता कैसे चलेगा। आप समस्या मन में पाले रहेंगे और बताएंगे नहीं। लग जाएगा। सोशल मीडिया पर आरोप लगाएंगे कि 500 लड़कों के लिए छात्रावास बनाने की योजना है। माफ कीजिएगा, रास्ते में होने के कारण नेटवर्क की समस्या हो रही है। आज आरोप लगाना आसान है। आज आप कहते हैं कि जिन लड़कों पर FIR हुआ बंदी के दरमियान, उनके लिए आपके पास क्या योजना है, आपने क्या किया। आप 2 दिन पहले संगठन से अलग हुए हैं। इसके पहले आप एक जिम्मेवारी पद पर थे। आपने क्या सोचा उनके लिए? ये सवाल आपसे भी है। और आपने आज तक क्या किया उनके लिए? और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे सारी योजना रेडी है, तैयार है। जैसे ही तिहाड़ से बाहर आऊंगा, उत्तर प्रदेश बॉर्डर से लेकर यानी कि बक्सर से लेकर और शिवहर यानी कि नेपाल बॉर्डर तक हम लोग न्याय रथ यात्रा निकाल रहे हैं। और उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज के आंदोलन के दौरान समाज के हजारों युवाओं पर जो FIR किए गए थे, उनको वापस लिया जाए। जिस तरह से दलित संगठनों ने जो बंदी कराया था, उन पर FIR हुआ था, उनको वापस ले लिया गया। उसी तरह से हमारे भी सवर्ण युवाओं पर जो भी FIR हुआ है, उसको वापस लिया जाए। उसके अलावा 5 सूत्री मांगों के साथ में हम लोग उत्तर प्रदेश बॉर्डर से नेपाल बॉर्डर तक लगभग 17 जिलों में न्याय रथ यात्रा निकालने की तैयारी में है। आपको इन बातों से क्या लेना देना है? आप घर में बैठिए, चादर ओढ़िए, खाइए, बीवी के साथ घूमिए, मौज मस्ती कीजिए और आरोप दिन भर में 20 बार लगाइए। इससे ज्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते। बाकी कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई सफाई नहीं। विश्वास है, साथ बने रहिए। नहीं विश्वास है, आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं। एक जरूरी मैसेज देना चाहूंगा अपने जो भी अभी साथी या पदाधिकारी अपने साथ जुड़े हुए हैं। इस वीडियो को बीच बीच में मैं आपको याद दिलाता रहूं कि शेयर करते चलिए, इनवाइट करते चलिए। अभी स्कूली एजुकेशन का नया सेशन चालू होने वाला है। सकारात्मक सोच के साथ बढ़िए, नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कहूँगा कि अगर संगठन को बदनाम करते हुए किसी व्यक्ति को आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, उसे आप मित्र सूची से बाहर कीजिए, उसको आप ब्लॉक कीजिए, ताकि आप ना देखेंगे ना आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। इग्नोर कीजिए, इग्नोर से बड़ा और कोई उपाय नहीं है, इग्नोर से बड़ी कोई मार नहीं है। मैं तमाम पदाधिकारियों से निवेदन करूँगा कि अभी नया सेशन चालू होने वाला है स्कूलों का, और हर स्कूल में शिक्षा का अधिकार के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत 2013 में जो बिहार सरकार ने पास किया था कि सभी प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में, प्राइवेट स्कूलों में 25% गरीब बच्चों को, जो पढ़ने में जो आर्थिक रूप से अक्षम हैं, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं,
उनको मुफ्त में शिक्षा दी जाए, और उसके लिए सरकार के तरफ से अलग से उनको राशि दी जाती है, फंड दी जाती है सरकारी प्राइवेट स्कूलों को। इस बार भी जैसे नवादा में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सर्वेश जी अपने स्कूल में इस तरह से कई बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, आप भी कम से कम एक जिले में, एक प्रखंड में 5-5 बच्चों को स्कूलों में इस तरह से, वैसे बच्चे जो टैलेंटेड हैं, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसे के अभाव में, राशि के अभाव में उनके माँ बाप नहीं पढ़ा पा रहे हैं, वो बच्चे चाह कर भी स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं। सरकारी स्कूलों में वही अनपढ़ मास्टरों से उनको पढ़ना पड़ता है, और उनके भीतर का जो भी टैलेंट होता है वहीं दम तोड़ देता है। तो वैसे बच्चे जो पढ़ना चाहें, जो टैलेंटेड हों, आप लोग प्रयास कीजिए, हर प्राइवेट स्कूल में जाकर बात कीजिए कि भाई आपको भी 25% गरीब बच्चों को पढ़ाने का ये कानूनन ये हक है, आपके अधिकार है। और इसी अधिकार के तहत हमारे तरफ से जो ये फलाना 5 नाम या 10 नाम दिया जा रहा है, चुनाव करके ऐसे बच्चों का जो बिल्कुल, जिनके माँ बाप सक्षम नहीं है पढ़ा पाने में, और वो बच्चा इंटरेस्टेड है, टैलेंटेड है, पढ़ना चाहता है, वैसे बच्चों का चुनाव कीजिए। धरातल पे काम करना होगा समाज के लिए, उन बच्चों के लिए। अगर भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं, उनका भविष्य बेहतर करना चाहते हैं, तो इस तरह की एक्टिविटीज आपको करनी होगी ज़मीन पर। तो उन बच्चों के शिक्षा के लिए आप, अभी चूंकि नया सेशन है इसलिए मैं इस बात को रखा हूँ, हमारे सुझाव आया है भाई लिशु जी की तरफ से कि भैया इस बात को ज़रूर रखना है। और ये जब सुझाव उनके तरफ से आया तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, और ये जानकारी भी मिली कि ऐसा है कि 2013 में बिहार सरकार ने ये पारित किया था, कि केंद्र सरकार में भी है, अन्य राज्यों में भी है। केंद्र सरकार 2009 में ही इसको पारित कर दिया था, लेकिन बिहार में 2013 में पारित हुआ। तो प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में, प्राइवेट स्कूलों में उन बच्चों को एजुकेशन दिलाने के लिए आप पहल शुरू कीजिए। अपने स्तर पर आप 2, 4, 5, 10 जितने भी बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं कराइए। इससे आपके उन बच्चों के माँ बाप का आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनका विश्वास हासिल होगा, और संगठन को भी मजबूती मिलेगी, संगठन के प्रति भी लोगों का विश्वास बढ़ेगा। सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ते रहिए, नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के लाइव को समाप्त करता हूं। और एक बार मैं चाहूँगा कि अपने इस क्रांतिकारी साथी कृष्ण मोहन भाई को दिल से एक बार सलाम आप लोग जरूर बोलिए। आज वो आपके लिए लड़े, आपके लिए, समाज के लिए प्रोटेस्ट किए, और समाज के लिए ही आज तिहाड़ जेल जा रहे हैं। हमारे तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और दिल से सैल्यूट। बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम।